ओके डे स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अगला अध्याय एक समान वृत्तीय गति की। ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल जो होता है वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग से केंद्र की ओर होती है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे ए कण जो है जिसका द्रव्यमान m है वृत्तीय गति कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो अगर इस पर अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा तो यह वृत्तीय गति नहीं कर सकता, क्योंकि अभिकेंद्र बल के अभाव में यह बाहर की ओर चला जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं कि अगर आप किसी साइकिल को चला रहे हैं और साइकिल में कीचड़ लटक जाता है तो कीचड़ जो हैं साइड साइड में छिटकने लगते हैं, क्योंकि उस कीचड़ पर अभिकेंद्र बल नहीं लगता है। ठीक है। तो अगर यह गति कर रहा है इस प्रकार, तो इस पर अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है, तभी यह गति कर रहा है। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वस्तु, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, पृथ्वी हो, कोई भी हो, वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकता। अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है और वह बल जो होता है हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है और उस वस्तु को केंद्र से एक निश्चित दूरी पर निश्चित पथ में हमेशा वृत्तीय गति कराता है। जैसे कि यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, r है, तो r त्रिज्या में ही अभिकेंद्र बल उसको गति कराएगा और अभिकेंद्र बल का जो मान होता है F = mv²/r होता है। ठीक है। अब m क्या होता है, उस कण का द्रव्यमान होता है, v जो होता है उस कण का वेग होता है और ये जो r होता है वो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या होती है। ठीक है। या फिर हम जानते हैं कि v = ω/r होता है। हम लोगों ने इसका व्यंजक ज्ञात किया था, तो यहाँ पे v का मान यहाँ रख दिए तो ω/r का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, ω²r² आएगा और एक r कैंसिल हो जाए तो F = mω²r आएगा। ठीक है। इस प्रकार हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कण अगर वृत्तीय गति कर रही है तो उसके बाद अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति। हम लोगों ने सड़क में मोड़ तो देखी ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड़ है वो समतल है। दो प्रकार का हम लोग गति पढ़ेंगे, एक समतल एक बंकित। मतलब मोड़ भी होगा और ढलान भी होगा तो उसको बोलेंगे बंकित, लेकिन मोड़ है सिर्फ और हमेशा जो रास्ता है वो एक समान है, यहाँ से यहाँ तक कोई ढलान नहीं है, तो उसको कहेंगे हम लोग समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति। हम सब जानते हैं जब मोड़ को क्रॉस करते हैं तो मोड़ क्रॉस करते समय अगर हमारा कार का स्पीड ज़्यादा होता है तो वह कार सड़क से बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है। तो हमें एक ऐसा वेग चाहिए जो कार को उस मोड़ में सुरक्षित पार कर सके। ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग अधिक स्पीड में बाहर निकलते हैं तो हमारा जो कार है स्किड करेगा, मतलब टायर और सड़क के बीच घर्षण उत्पन्न होता है और वह कार सड़क से बाहर जाके गिरती है। गिरने के कारण दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है। तो हमको सिर्फ ये ज्ञात करना है कि ऐसा वेग क्या है, मतलब उस स्पीड को ज्ञात करना है जिससे हम लोग कोई भी मोड़ को आसानी पूर्वक पार कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, m द्रव्यमान की एक कार लेते हैं और वह कौन से वेग से, v वेग से r त्रिज्या वाली सड़क को पार करेगी। ठीक है। तब देखते ये हैं कि कार पर निम्न बल कार्य करता है। कौन कौन सा कार्य करेगा उसको देखते हैं। ये हमारा कार है। ठीक है। तो कार जो है यहाँ पे देखेंगे तो कार का जो वेट है हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर लगेगा, ये हम सब जान रहे हैं। और कार का वेट नीचे लगने के कारण क्रिया बल के विरुद्ध प्रतिक्रिया बल R
स्पर्श बिंदु के लंबवत हमेशा ऊपर की ओर लगेगा। अब इधर उसका बल कार्य कर रहा है, ठीक है, जो इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है वो बल कार्य करेगा, ठीक है। और एक और बल कार्य करेगा जो किधर होगा, केंद्र की ओर होगा, अभिकेंद्र बल, ठीक है, जो उसको वृत्तीय सड़क पर गति करवाते हुए सुरक्षित पार करवाएगा। मतलब ये जो बल है हमेशा याद रखिएगा ये केंद्र की ओर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम टायर को जब इधर मोड़ते हैं, हमारा चक्का का जो टायर है इधर मोड़ते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा स्किडिंग जो होता है वो अंदर की ओर होता है, घर्षण बल जो लगता है वो अंदर की ओर लगता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करेगा। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वृत्तीय गति अगर कर रही है कोई वस्तु तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो उसे सुरक्षित पूर्वक उस वृत्तीय मार्ग में गति करवाता है, ठीक है। तो हम देखते ये हैं कि यहाँ एक कार है, ठीक। तो कार का द्रव्यमान हम लोगों ने m ले लिया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ r और mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब क्रियान्वित लाइन, ठीक है, वो एक ही है और विपरीत दिशा में है। तो इसके सापेक्ष हम लोग अगर लेते हैं तो r बराबर mg आएगा, ठीक है। और हम लोग जान रहे हैं घर्षण के नियम से F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, अब इस R के जगह पे अगर हम mg पुट कर दें तो क्या आएगा, म्यू mg, ठीक है। अब अभिकेंद्र बल हमेशा वृत्त की ओर कार्य करता है, हम लोग ये सब जान रहे हैं। तो अभिकेंद्र बल का मान जो होता है क्या होता है, F इज इक्वल टू mv² अपान r होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे दो बल पढ़ा। पहला बल क्या था, देखिए, एक घर्षण बल जो था वो हमेशा केंद्र की ओर कार्य कर रहा था, और एक अभिकेंद्र बल था वो भी किधर कार्य कर रहा था, केंद्र की ओर कार्य कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर घर्षण बल जो है वो अभिकेंद्र बल से ज़्यादा बड़ा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, F, देखिए इस F का मान कितना है, mv² अपान r है, तो यहाँ mv² अपान r रख देंगे, ठीक है। अब उसको लेस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे लेस का चिन्ह है, तो लेस और ये इक्वल, लेस इक्वल, देन क्या आएगा, इस F का मान है देखिए म्यू mg आ जाएगा। अब इस m और इस m को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो v² इज़ लेस और इक्वल देन म्यू rg आएगा, और v इज़ लेस और इक्वल देन म्यू rg आएगा, ठीक है, जिसका वर्गमूल रहेगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस लेस और इक्वल को हटा के इक्वल कर लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि वेग जो है अधिकतम तभी होगा जब म्यू rg का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। मतलब ये कि वृत्तीय सड़क को पार करने के लिए अधिकतम चाल का यह व्यंजक होगा, और इस व्यंजक में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम चाल आ जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक गणित देखते हैं। अब यहाँ पे हमें वृत्तीय सड़क की त्रिज्या 100 मीटर दी गई है, म्यू इज इक्वल टू 0.8 घर्षण गुणांक है ये, और हमको बोलता है कि मैक्सिमम चाल ज्ञात कीजिए। तो मैक्सिमम चाल बराबर कितना है, अंडर रूट म्यू rg, तो 0.8, ये तो हमारा म्यू का मान हो गया, r का मान कितना है 100 मीटर, 100 मीटर रख दिए। अब 9.8 किसका मान होता है, g का मान होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो उसको वर्गमूल करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।